हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त अभिजीत सिन्हा और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ्स में क्वेश्चन बैंक से 2023 का प्रथम पाली का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेड फाइट। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। हम क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते हैं ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आए। चलिए, तो ऑलरेडी जो है हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। आज उसके आगे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आज हमें चलना है 21 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमको पढ़ना है 21 से, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 21 कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 4x प्लस बी बराबर 0। तो विवेचक का सूत्र क्या होता है? विवेचक का सूत्र बोलो बोलो कि सर विवेचक का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह यहाँ कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1, और c के जगह कितना है b, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस कितना हो जाएगा 4b। तो विवेचक का जो मान है वो हो गया 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b। तो आंसर देखिए 16 माइनस 4b जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। ऑप्शन कौन सही है? ए। तो ए जो है सही आंसर होगा। टिक कर लीजिए आप लोग ए। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। जल्दी से टिक कर लो। चलिए, हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है? तो समानांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए? सार अंतर समान होना चाहिए। सार अंतर समान होना चाहिए। तो पहले इसमें अगर अंतर देखा जाए, देखिए अगर इसमें अंतर देखा जाए तो इन दोनों का अगर माइनस करेंगे, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं और इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो बराबर नहीं आएगा। 0.44 माइनस 0.4 करेंगे और इस साइड कितना हो जाएगा 0.444 माइनस 0.44। इन दोनों का डिफरेंस जो है बराबर नहीं आएगा। तो ये तो एपी में नहीं है। इसमें देखो 11 माइनस 1 तो 10, इसमें 111 माइनस 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 110। ये भी बराबर नहीं है। इसमें यहाँ अंतर है 2 का, लेकिन यहाँ अंतर 4 का हो रहा है, यहाँ अंतर 8 का हो रहा है, तो ये भी एपी में नहीं है। चलो डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो क्या होना चाहिए? दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो -4 माइनस 0 करो और ये कितना हो जाएगा -8 माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा -4 बराबर -8 माइनस माइनस प्लस। तो -4 बराबर आ गया, यानी कि इसमें सार अंतर समान है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से टिक कर लो। 22 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 22 का आंसर क्या होगा बाबू? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि समानांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में है √18। तो √18 को हम लिख सकते हैं क्या? बोलो √18 को क्या लिखेंगे? 3 3 9 और 9 दूनी 18।
इसको हम लिखेंगे 3√2, 3√2, ये √18 को लिखेंगे। उसी टाइप से √50 को कैसे हम लिखेंगे बताओ? 50 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुना 2, तो कितना आ जाएगा 5√2, 5√2। अब आपको निकालना है सार्वंतर, तो सार्वंतर डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है 5√2 और a1 का मान कितना है 3√2। 5 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 2, तो डी का मान आ जाएगा 2√2। डी का मान कितना आ जाएगा 2√2। सार्वंतर जो है वो आपका आ जाएगा 2√2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन जो है सही होगा। समझ में आया बात? इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 24 की ओर। पहले इसको नोट कर लो आप लोग, 23 तक नोट कर लो जल्दी से। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। 23 तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं 24 की ओर। 24 देखिए पहले इसको नोट कर लो बाबू। 23 तक, 23 तक आप लोग नोट कर लो। चलिए 24 है 24 में समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का ग्रामा पद क्या होगा? ठीक है, उसके बाद निकालना है आपको 2, 5, 8, 11। 24 2, 5, 8, 11। तो इसमें पहला पद कितना है 2 है। पहला पद कितना है 2। डी का सूत्र क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो 5 माइनस 2, तो डी का मान कितना आ जाएगा 3। डी का मान कितना आ जाएगा 3। अब डी का मान जब 3 आ जाएगा तो n का मान है 11। ग्रामा पद क्या होगा? तो an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 2, n का मान तो 11, डी का मान कितना है 3। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 11 माइनस 1, तो 10 इंटू 3। 2 प्लस 10 के लिए 30, 30 तो कितना आ जाएगा 32। तो an का मान आ गया 32, an का मान कितना हो जाएगा 32। an का मान कितना हो जाएगा 32। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन जो है सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लो आप लोग जल्दी से। ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा। नोट हो गया? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n माइनस 2 है तो उस समानांतर श्रेणी का 7वां पद कितना होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम चलते हैं 25 की ओर। तो 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो बाबू। 25 में क्या कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद कितना है 8n माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 25, तो an कितना दे दिया आपको 8n माइनस 2। 8n माइनस 2 तो निकालना क्या है? उस AP का निकालना है 7वां पद। तो n बराबर रखेंगे 7, हम n बराबर 7 रखने पर n बराबर कितना रखेंगे 7। तो n बराबर जब 7 रखेंगे तो a7 कितना आ जाएगा? यहाँ 7 मान रखो, तो 8 इंटू 7 माइनस 2। तो a7 बराबर कितना आ जाएगा 8 7 56 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 54। 54 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है आपका ए जो है सही होगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। फिर से यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद था 8n माइनस 2, तो इसमें 7वां पद निकाला था, तो हम सिंपल n का मान 7 रख देंगे। n का मान 7 रखेंगे तो यहाँ पर n का मान जैसे 7 रखेंगे 8 इंटू 7 माइनस 2, 8 7 56 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 54। तो आंसर जो है आपका ए जो है सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 26 में। कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में 31 माइनस 20 बराबर कितना है 50 है तो उसका सार्व अंतर क्या होगा? उसका सार्व अंतर क्या होगा? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर हम 26 कैसे सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन में है कि ए 30 और माइनस ए 20 बराबर कितना है 50। ए 30 को आप लिख सकते हो ए प्लस 29 डी, ए प्लस 29 डी। 20 को क्या लिखेंगे ए प्लस 19 डी बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ए प्लस 29 डी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से बताओ कि ए से ए कट गया, 29 माइनस 19 तो कितना आ जाएगा 10 डी बराबर कितना हो जाएगा 50। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 5। डी बराबर कितना आएगा बाबू 5। तो डी बराबर जो है वो सही होगा। डी बराबर जो है 5 वो सही होगा, यानी ऑप्शन कौन सही होगा सी। 26 का ऑप्शन जो है सी जो है वो सही ऑप्शन होगा। नोट कर लो आप लोग, 26 का ऑप्शन जो है सी जो है वो सही होगा। चलिए हो गया, नोट कर लो पहले। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा सबको? चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो सब लोग। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान दो, 27 जल्दी से पढ़ो आप लोग। 27 है, यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा? तो एपी में होने के लिए शर्त क्या होता है? एपी में होने के लिए शर्त, एपी में होने के लिए शर्त, एपी में होने के लिए क्या होता है शर्त बाबू बताओ जल्दी से। एपी में होने के लिए शर्त होता है, बोलो कि सर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, यही होता है शर्त। a2 का मान कितना है 3x प्लस 2 और a1 का मान कितना है 2x माइनस 1। उसके बाद a3 का मान कितना है 6x माइनस 1 और a2 का मान कितना है 3x प्लस 2। यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 6x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। अब एक बात बताओ, 3x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इस साइड देखो 6x माइनस 3x तो कितना आ जाएगा 3x, माइनस 1 और माइनस 2 तो कितना आ जाएगा माइनस 3। अब बताओ प्लस तो इस साइड माइनस, तो x माइनस 3x प्लस 3 तो उस साइड क्या आ जाएगा माइनस 3। तो फाइनली जो आंसर है वो x माइनस 3x तो कितना आ जाएगा माइनस 2x। अब माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, माइनस माइनस कट गया तो ये 6। तो x का जो मान है वो आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3। तो x का मान जो है 3 आया, तो कौन सा सही होगा, x का मान 3, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। तो यानी कि आपका 27 का ए जो है वो सही होगा। नोट कर लो आप लोग, जल्दी से नोट करो। चलिए हो गया। अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 83 में पदों की संख्या कितना होगा? समानांतर श्रेणी में कितना है 2 6 10 14 डॉट 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 82। इसमें प्रथम पद कितना है 2, तो ए का मान हो गया 2, बी का मान कितना हो गया 6 माइनस 2 यानी 4, ए एन कितना हो जाएगा 82, एन कितना हो जाएगा 82। फिर से ए का मान कितना है इसमें 2, डी का मान 6 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 4 और ए एन कितना है 82। तो इसमें एन निकालना है, क्या निकालना है बाबू एन। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 82। ए एन का सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 82। तो ए का मान आप रख दो 2 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 4
प्लस 2 तो उस तरफ कितना हो जाएगा माइनस, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 82 माइनस 2, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 80। तो इसे काट दो तो 20 चौक 80, 20 चौक 80, माइनस में मोड़ तो उस साइड प्लस में, तो n का मान कितना आ जाएगा 20 1 21, b का 20 1 21 आंसर जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन जो है इसमें बी जो है सही होगा, ऑप्शन बी जो है इसमें सही आंसर आपका होगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा, नोट कर लो आप लोग। नोट हो गया, नोट हो गया क्या? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। समानांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा? समानांतर श्रेणी कितना है 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा? ए का मान कितना हो गया 72, बी का मान कितना हो जाएगा 63 माइनस 72 कितना हो जाएगा -9। उसके बाद ए एन इसमें कितना है 0, तो निकालना क्या है एन, ए एन बराबर कितना है 0। एन का सूत्र क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। एन का सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब ए का मान कितना है 72, तो 72 लिख दो प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है -9 बराबर 0। अब एक बार बताओ तो कितना हो जाएगा एन माइनस 1 -9 प्लस 72, तो उस साइड माइनस था, माइनस माइनस कट गया, 9 से 8 बार में 72 कट गया, माइनस में 1 होगा तो उस साइड प्लस में, तो n का मान 8 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 9, n का मान आ गया 9। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका बी, 9वां पद जो है इस समानांतर श्रेणी का शून्य होगा। ठीक है, चलो कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग। नोट हो गया? चलो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है a cos थीटा 0, फिर क्या है 0 a sin थीटा, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है पता है ना? दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ x2 का मान कितना है, ये x1 ये x1 है y1 ये x2 है y2, तो 0, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है, और प्लस इसमें से ये माइनस करो तो कितना हो जाएगा a sin थीटा माइनस 0, कितना आ जाएगा 0 में से माइनस a cos थीटा जाएगा तो माइनस a cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा a sin थीटा में से 0 गया था a sin थीटा हो जाएगा। अब एक बात बताओ माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या करोगे, बोलो कि सर a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो रूट अंडर a स्क्वायर इंटू 1 रूट अंडर a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा a, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है a जो है वो करेक्ट होगा। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा a, 30 का ऑप्शन क्या होगा बाबू a आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ये जल्दी से नोट कर लो।
ऑप्शन जो है आपका ए जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। इक्कीस में क्या कहना है कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर और साइन के पावर 4 का क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और एक बार क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। ऑप्शन जो है ए जो है वो सही होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा, नोट कर लीजिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। तो 31 का जो आंसर हो गया वो ए होगा, 31 का आंसर क्या हो गया ए। जल्दी से आप लोग नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, त्रिभुज एबीसी में एक्स और वाई क्रमशः भुजाएं एबी और एसी पर दो बिंदु हैं तथा एक्स वाई समानांतर है बीसी। यदि ax अनुपात xb बराबर 2:3 तो ay अनुपात yc का मान होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना दो आप, एबीसी, एबीसी ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, अब AB पर कौन सा बिंदु लेना है, x लेना है, और इस पे क्या लेना है y, और एक्स वाई समानांतर क्या हो जाएगा BC। अब ध्यान दो बाबू, ax अनुपात xb बराबर है 2:3, यानी देखो ax और xb, तो जो अनुपात ax और xb का होगा वही अनुपात ay और yc का होगा। तो ax अनुपात xb बराबर हो जाएगा ay अनुपात yc का। अगर ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी। ऑप्शन आपका बी जो है वो सही ऑप्शन होगा, नोट कर लो आप। ये थेल्स फॉर्मूला है, थेल्स फॉर्मूला में हम पढ़े थे ना कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन कौन सही होगा, बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, नोट कर लो आप लोग। चलिए हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। दो समभुज त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 161 अनुपात 64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। ध्यान दो, जो अनुपात अगर क्षेत्रफल का होता है, हम पढ़े हैं थ्योरम कि दो समभुज त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, और जो अनुपात भुजा का होता है वही अनुपात माध्यिका का होता है। तो जब क्षेत्रफल टेबल रहेगा तो भुजा निकालने के लिए, भुजा का अनुपात निकालने के लिए दोनों का वर्गमूल चढ़ा दो। तो दोनों का वर्गमूल जैसे हम करेंगे तो 121 का आ जाएगा 11, इसका आ जाएगा 8, तो 11 अनुपात 8 जो है वो भुजा का अनुपात होगा, और जो भुजा का अनुपात होगा वही माध्यिका का अनुपात होगा। यानी ऑप्शन क्या सही होगा, ए। अगर इस क्वेश्चन में माध्यिका के जगह अगर भुजा भी पूछता तो भी आंसर 11:8 ही आता है। माध्यिका भी पूछा है तो वही वो भी जो है 11:8 ही आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दे देगा कि दो समभुज त्रिभुजों के क्षेत्र माने भुजाओं का अनुपात, और अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो स्क्वायर कर देंगे, और क्षेत्रफल से भुजा निकालना होगा या माध्यिका निकालना होगा तो रूट कर देंगे। तो 121 का वर्गमूल आ गया 11 और 64 का वर्गमूल आ गया 8। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि दो समभुज त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो पहले मान लेते हैं पहले त्रिभुज की परिमिति। पहले ध्यान दो यहाँ पर हम करते हैं। देखिए सबसे पहले एबीसी एक त्रिभुज ले लो और एक त्रिभुज हम ले लिए पी क्यू आर। एक त्रिभुज क्या ले लिए पी क्यू आर। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। पहला त्रिभुज का परिमाप कितना है 30, इसका कितना है 20। पहला की भुजा मान लेते हैं ए बी, अगर हमें भुजा लेते हैं तो उसका क्या ले लेंगे हम पी क्यू। तो ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू बराबर 30 बटा 20, 30 बटा 20। तो पहले त्रिभुज का भुजा कितना है 18 बटा में पी क्यू बराबर 30 बटा 20, 30 बटा 20। पी क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे तिरछा तिरछा गुना, तो 18 इंटू 20 बटा में क्या आ जाएगा 30। जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से 6 बार में कटेगा, 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। तो पी क्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर जो है पी क्यू का मान होगा। ठीक है, फिर से जो दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप के अनुपात और भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो अगर हम त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटा त्रिभुज पीक्यूआर का अनुपात लेते हैं, तो अगर इसका परिमाप 30 है इसका 20 है तो इसका भुजा ए दिया इसका पीक्यू लेंगे, तो इसका 18 है इसका पीक्यू, अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर वाला आंसर जो है वो सही होगा। 12 देखो तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ऑप्शन जो है डी जो है वो क्या होगा बाबू सही हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर वाला सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका भुजा क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 नंबर क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमको बताओ जल्दी से। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा अगर ए है तो ए स्क्वायर बराबर 36√3, तो √3 कट गया तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, नीचे है 4 तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट, तो 36 इंटू 4, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 6 इंटू 2 तक आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। फिर से देख लो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था 36√3, 36√3 सूत्र क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा को अगर ए से इंडिकेट करते हैं तो ए स्क्वायर, तो √3 कट गया नीचे 4 तो ऊपर चल जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2 तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 35 तक, सॉरी 35 तक कंप्लीट हो गया। तो 35 और 36 तो दोनों सेम सेम है, 35 और 36 तो दोनों हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं 37 की ओर। सैंतीस की ओर चलेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी। ये हो गया आपका वृत्त।
ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त का हो गया केंद्र। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और पीटी मान लेते हैं पी है, तो पीटी का जो लंबाई है ये है 24 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो निकालना क्या है ओपी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्म। ठीक है, मान लेते हैं क्या क्या ढाल है, लंब है, तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, ओपी का सूत्र रूट अंडर ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। ओटी का मान कितना है 7, पीटी का मान कितना है 24, 7 का स्क्वायर कितना है 49, 24 का स्क्वायर कितना है 576, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 625, 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो जो ओपी का जो मान है वो आ जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। ओपी का मान कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जो है आपका सी जो है सही होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, नोट कर लो आप लोग, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया 38। अब कह रहा है कि यदि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो उसमें वृत्त उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो ये हम बताए हैं कि ये है वृत्त और इसके बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है बराबर। अगर ये 17 सेंटीमीटर है तो ये भी 17 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दो बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग सीखेंगे, ध्यान देना। लघुखंड दीर्घखंड क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखो ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये आपका त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या। ये जो भाग है इसको बोलते हैं लघुखंड। ये क्या है लघुखंड। लघुखंड को अगर हम छोड़ देते हैं, जैसे ये लघुखंड को हम ये छोड़ देता है, बाकी ये सब जो क्षेत्र बचा है ये आपका हो गया दीर्घखंड। ये क्या हो गया दीर्घखंड। तो दीर्घखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल। याद रखना है दीर्घखंड का क्षेत्रफल, दीर्घखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल, माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघुखंड का क्षेत्रफल कितना देगा क्वेश्चन में 14, 14 लिख दो। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान है 7 और ये कितना 14। इसको सॉल्व कर देते हैं तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर माने 7 × 7 माइनस 14 है। 7 से 7 कट गया था, 22 में 7 कितना आ जाएगा 154 और माइनस 14, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 140, कितना आ जाएगा बाबू 140। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। ठीक है, 39 का ऑप्शन जो है ए जो है वो सही आंसर आएगा। 39 का कौन सा आंसर सही आएगा ए। चलो जल्दी से नोट करो, 39 का आंसर हो जाएगा ए।
चलिए हो गया। नोट कर लो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, लघुखंड का कितना है 14, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर का 7 इंटू 7 करेंगे 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 40 की ओर, जिसमें आपको क्वेश्चन में है चलिए 40 में कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया तो उसका व्यास निकालना है। क्वेश्चन नंबर 40 में जो है वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया तो निकालना क्या है व्यास। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल बोलो बोलो कि 154 है सर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, नीचे वाला सब कहाँ चल जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे, 22 से 154। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बता दो जल्दी। आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, इससे कट गया था। आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या 7 है तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या का मान कितना है 7, व्यास बराबर 7 गुने कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर से वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, वृत्त का क्षेत्रफल तुम्हारा था 154। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। नीचे वाला सब कहाँ चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला 22 नीचे, तो 22 से 7 बार में कट गया, 7 इंटू 7 तो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो आर का मान 7। तो व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, तो 2 से कितना हो जाएगा 14। तो आंसर आपका जो है 14 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा सही होगा। नोट कर लो आप लोग, ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। चलिए नोट कर लो ऑप्शन जो है ए। अब है क्वेश्चन नंबर 41, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती होता है तो उसका अनगिनत हल होता है। बाबू क्या होता है अनगिनत हल होता है। याद रखना कि संपाती होगा तो क्या होगा अनगिनत हल होगा, ठीक ना। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो उसका ग्राफ उसका हल जो है एक हल होता है। जब समानांतर है तो कोई हल नहीं, और संपाती में क्या हो जाएगा अनगिनत हल। संपाती में क्या हो जाएगा अनगिनत हल। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 41 का आंसर क्या रहेगा सी। चलिए अब है 42 में, यदि 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख है किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर जो है 42 में हम चलते हैं। तो 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 है, और अगला है 12x प्लस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2 बटा कितना कर देंगे 12, ऊपर x का गुणांक 2 है, नीचे x का गुणांक है 12, ऊपर y का गुणांक कितना है माइनस 1 आई है 7, दुक्का 2 है 6 दूनी 12, तो दोनों बराबर नहीं आया। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं आया है b1 बटा b2 के। तो इसमें क्या हो जाएगा जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं हो जाएगा, सी सही होगा। प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होगा। ऑप्शन जो है सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसमें सही हो जाएगा। नोट कर लो आप लोग, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 तो उसमें एक हल होता है, और ग्राफ जो है दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा। नोट कर लो जल्दी से, नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, x माइनस वाई बराबर 0
ठीक का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। देखो x माइनस वाई बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा y। तो x बराबर जब भी y रहेगा तो वो मूल बिंदु से जाते हुए रहेगा। क्या रहेगा? मूल बिंदु से जाते हुए रहेगा। करके देख लो। जैसे मान लेते हैं ग्राफ बना दो। ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, ये हो गया x डैश, ये हो जाएगा y डैश। अब इसमें y का मान अगर 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर तो x कितना आ जाएगा? 1। तो 1 कॉमा 1 आ जाएगा। y बराबर 2 रखने पर y का मान 2 रखिए जल्दी से। तो x भी कितना आ जाएगा? 2। तो 2 कॉमा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 और ये हो जाएगा 3। 1 2 3 ये हो गया मूल बिंदु, मतलब 0 0। ठीक है, इधर -1 -2 -1 -2। तो पहले 1 और 1 है तो इसके 1 के सामने इसके 1 के सामने यानी यहाँ पर होगा। फिर 2 कॉमा 2 है, इसके 2 के सामने इसके 2 के सामने। अब इन दोनों को मिला देते हैं। ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है सरल रेखा। मूल बिंदु से जाती हुई सरल रेखा हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी जो है, ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो 43 का ऑप्शन जो है सी सही होगा। चलिए, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसको सीखेंगे हम लोग। 44 सीखिए जल्दी से। 44 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि पावर 3 है। ठीक है, इसमें अगर देखो तो x में x स्क्वायर से गुना होगा तो x क्यूब, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें बटा में है तो ये भी नहीं है। b को सॉल्व करके देख लो। x का पावर 2 होना चाहिए द्विघात समीकरण में, तो करके देखिए b ऑप्शन सही आपका होगा। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। 3x से 3x अच्छा, 3 कितना हो जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? x स्क्वायर 2 दूनी 4x और 2 का स्क्वायर 4। 3x प्लस 12 प्लस का माइनस प्लस तब माइनस का x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस में 3x तो माइनस में, प्लस में 12 तो माइनस में। तो कितना आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर 4 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा? -x। अब 12 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा? -8। एक्स के पावर 2 हो गया तो यही द्विघात समीकरण है। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी। बी जो है ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है बी जो है वो सही होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ठीक है, इसमें बी सही होगा। नोट कर लो आप। द्विघात समीकरण मतलब x का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 3 4 5 ये सब नहीं। x का अधिकतम जो पावर है वो 2 होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। नोट कर लो आप लोग। चलिए 45 क्वेश्चन क्या है कि 2x² प्लस पी एक्स माइनस थ्री, 2x² प्लस पी एक्स माइनस थ्री बराबर 0। एक मूल है -3 तो p का मान निकालना है तो x बराबर -3 रख देंगे, p निकल जाएगा। मूल मतलब x का मान, तो x बराबर -3 रखने पर तो 2 x का मान -3 रख दो, p x का मान -3 रख दो, -3 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 3 3 है 9 प्लस माइनस माइनस 3 p आई कितना हो गया? -3 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 18 -3 तो 15 -3 p बराबर 0। तो 15 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस में 3 p तो उस साइड प्लस में 3 5 15। तो p का मान कितना आ गया? 3 सॉरी 5। p का मान कितना आ गया? 5। p का जो है मान वो 5 आ गया। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नोट कर लो आप लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन है के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो देखो सबसे पहले वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्त है। वास्तविक एवं समान होने के लिए मूल जो है, यहाँ लिखो मूल वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्त है। होने के लिए शर्त, होने के लिए शर्त, मूल वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्त क्या होता है? शर्त बताओ तो जल्दी से। डी बराबर जीरो, डी बराबर जीरो, तो डी क्या स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। माइनस में 4ac तो उस साइड क्या आ जाएगा प्लस में, तो डी स्क्वायर बराबर 4ac। अब यहाँ से है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। तो ए का मान है 9, बी का मान 3k, सी का मान 4। तो बी का मान कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर कर दो 4। ए का मान कितना हो जाएगा 9, और सी का मान कितना हो जाएगा 4। तो 3 कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9 इंटू 4। तो 9 से 9 कट गया, के बराबर कितना आ जाएगा बता दो जल्दी से। स्क्वायर हटाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस के साइन है, 4 इंटू 4, तो 2 बार 4 है तो एक बार आ जाएगा बाहर, तो के का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो ऑप्शन जो है ए जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, सही होगा। यानी 46 का आंसर क्या आ जाएगा बाबू, ए। 46 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए। नोट करो जल्दी से। हो गया नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान है। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है, x² प्लस 3px प्लस 2p²। ठीक है, चलिए 47 में जो है x² प्लस 3px प्लस 2p², इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 5। तो अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखना अलजेब्रा वाला फॉर्मूला यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2ab। ठीक है, अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस बी बटा ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए। तो यहाँ पर इसका मान है 1। ठीक है, ए का मान 1, बी का मान 3p, सी का मान कितना हो जाएगा 2p²। तो यहाँ पर बी का मान कितना है -3, ए का मान कितना हो जाएगा 1 -2, सी का मान कितना है 2p²। ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा सी बटा ए, तो इसका मान है 1 बराबर, इसका मान कितना है इस तरफ 5 है, कितना है बाबू 5। अब ध्यान दो, 3 का स्क्वायर 3 3 9p², दो दूनी 4p² बराबर कितना आ जाएगा 5। तो 9 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 5p² बराबर 5, इससे कट गया तो 1, और स्क्वायर हटाएंगे तो आगे प्लस माइनस के साइन और तो 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 1, तो p का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1। p का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1। फिर से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना था 5। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से कर देंगे हम, ध्यान दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा माइनस बी बटा ए। तो ए का मान 1, बी का मान 3p, सी का मान 2p²। तो बी का मान कितना है -3p और ए का मान है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2, सी का मान 2p² बटा 1। तो 3 का स्क्वायर 3 के 9p² और 2 दूनी 4p², दोनों को घटाओ तो 5p² बराबर 5, 5 से 5 कट गया, p बराबर आ गया प्लस माइनस रूट अंडर ए। तो ऑप्शन जो है उसको सही कर लो आप लोग, कौन सा सही होगा, इसमें प्लस माइनस 1 जो है वो सही था, यानी कि सी जो है ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन कौन सही होगा बाबू, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है उसका सही था। अगला है द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर
बराबर 0 के मूल होंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर तो साइड प्लस में, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा बाबू, क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ तो आगे प्लस माइनस के साइन आ रूट, क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस क्यू स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा ए पी, क्यू बाई ए पी, क्यू बाई ए पी, ठीक है। तो क्यू बाई ए पी प्लस माइनस ये वाला जो है डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर जो है 49 में कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं मूलों के गुणनफलों का अनुपात निकालना है। ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 49 की ओर। तो 49 क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का क्या निकालना है, अनुपात। ध्यान दो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर है 49 जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, इसका मूलों का योगफल निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, माइनस 15 और ए का मान कितना हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 15, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी बटा ए। सी का मान कितना है 50 और इसका मान है 1, तो अल्फा इनटू बीटा बराबर कितना आ गया 50 और दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 15, ये कितना है 50, 5 से 3 बार में 5 से 10 बार में, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 10, 3 अनुपात 10। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। 49 का ऑप्शन जो है ए जो है सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो 50 में क्या कहता है बाबू, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। चलो सॉल्व हो जाएगा आप लोग से, सॉल्व हो जाएगा क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 50 की ओर। द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा का मान कितना है -5, अल्फा का मान है -5, बीटा का मान कितना है -1, अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान है -1 बराबर कितना है 0। तो एक्स स्क्वायर -5 और -1 कितना हो जाएगा -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 में 1 से 5, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा बाबू, सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो 51 क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू, ध्यान दो। 51 में क्या कह रहा है, ध्यान दो सब लोग। रूट अंडर 81 बटा 2 कौन सा संख्या है, रूट अंडर 81 बटा 2, 81 का वर्गमूल 9 और इसका हो जाएगा 2।
तो 9/2 कौन सा संख्या है, बोलो परिमेय संख्या है। 9/2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद तो है क्वेश्चन नंबर 52 में 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 192 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड करो, तो 2 से अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 96 आ जाएगा। फिर 2 से करो तो 48, फिर 2 से करो तो कितना आएगा 24, फिर 2 से करो तो कितना आ जाएगा 12, फिर 2 से करो तो 6, फिर 2 से करो तो 3, फिर 3 से करो तो 1। तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 53 की ओर। तो 53 में कहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान है 72, q का मान है 8, r का मान है 0, तो b निकालना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना है 72, b निकालना है, q के मान कितना हो जाएगा 8, r का मान 0। तो 72 बराबर 8b, 8 9 72। तो b का मान कितना आ जाएगा 9, b का मान कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। चलिए अब हमको क्वेश्चन नंबर चलना है 54 में। 54 में देखो ध्यान से, शांत अशांत चुनने के लिए। तो शांत अशांत चुनने के लिए पहले ध्यान दो बाबू, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखो परिमेय संख्या का दो रूप चलता है, शांत और अशांत। तो शांत का जो हर है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए शांत के लिए। अगर ये नहीं है तो वो हो जाएगा अशांत। तो इसका अगर हर हम देखते हैं तो 3 इंटू 5, तो ये तो शांत नहीं होगा, 3 आ गया। इसमें देखो 7 इंटू 5, ये भी नहीं होगा। इसमें करते हैं 60 का गुणनखंड करेंगे तो 2 के 6 और 6 दूनी 12, 12 25 60। तो इसमें भी 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो यही ऑप्शन बी जो है सही है। 160 का गुणनखंड करके देख लीजिए, 2 और 5 कर जाएगा, 2 से 80, 2 से कितना 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तो सिर्फ 2 और 5 आया, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी जो है वो सही होगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, सही होगा। चलिए 55 में, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो, यानी कि जो जिसके लास्ट में 1 3 5 7 आता है, जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 आएगा वो विषम संख्या होगा। तो ये 1 है तो यानी कि विषम है, ठीक है। कि 3 है तो विषम है, 7 है तो विषम है, ये विषम नहीं होगा, ये सम होगा क्योंकि 4 है। दो लगातार सम संख्याओं का मसा, देखो 2 और 4 दो लगातार सम संख्या है, तो दोनों का मसा निकाल दो, 2 आएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन होता है, तो परिमेय संख्या मान लो 2 और अपरिमेय संख्या √3, तो 2 प्लस √3 वो अपरिमेय आता है। याद रखना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल एवं भागफल हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 58 की ओर। 58, दो संख्याओं का गुणनफल और उसका एलसीएम 17 है, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का सूत्र क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम का सूत्र क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। तो गुणनफल कितना है 8670, बटा में कितना है 17। अब 17 से कर दो, इसको भाग दे दो, तो 17 कितना हो जाएगा 85, एक है तो 17 का 17 510 आ जाएगा जी, काट के देख लो आप लोग, कितना आ जाएगा 510। यानी ऑप्शन जो है वो डी सही है। निम्न में से कौन सा परिमेय है, तो परिमेय देखो कौन सा हो जाएगा, 36 64 प्लस 36 100, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 130 के लिए हम चलते हैं, ठीक है। 15 गुने 8 प्लस 10, ठीक है। 15 के लिए चलते हैं 5 गुना 3, ठीक है।
तो अब कह रहा है कि 130 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बाबू क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलिए, तो 60 क्वेश्चन तक हम लोग आज सोल्व किए हैं। नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और ये जितने भी वीडियो हैं आप अपने सभी फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय एंड हैव ए नाइस डे।